मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश। हाँ, सर्दी बहुत हो रही है। आप लोग लेटे लेटे सुनिए। पढ़ने का बैठकर मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल ऑन करिए और सुनना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? रस। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपका रस छंद अलंकार का, उस पर अब क्या बना दिया गया है? MCQ। क्या बना दिया गया है? ऑब्जेक्टिव। आप सही कह रहे हैं, MCQ को ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। तुम वही बहुत अच्छा कह रहे हो, उसको वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो बहुविकल्पी बोलना। बात सबकी एक ही है, चाहे ऑब्जेक्टिव को हो, MCQ चाहे जो हो। आज हम लोग रस पे पढ़ेंगे। एक बात और बता दें, रस जो है थोड़ा सा भी आप लोग छोटे की भूमिका समझ लो। रस का अर्थ होता है आनंद, और रस शब्द बना है रसा से, रसो वैसा। अब आनंद का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार रहे उसमें भी आनंद आ रहा तो वो रस होगा, ऐसा नहीं है। रस का अर्थ साहित्य में कुछ दूसरा लिया गया है। चलो हम देखते हैं रस का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न, खुशी हो सकता है, लेकिन यहाँ काव्य में नहीं लिया जाएगा। प्रसन्नता आप मान सकते हैं। काव्य आनंद, यानी कि रस उसे कहते हैं जब किसी कविता को पढ़ने से, सुनने से हृदय में जो आनंद आता है वो क्या है? रस। अच्छा, एक कविता सुनाना चाहे, सुना दें? चलो भाई। कि तूतिया मुनैया सुवा सारिका कपोत हंस कोकिला मयूर अली अवली बखानी है। इस लाइन का अर्थ भी जान पाए हो? कि तूतिया मुनैया सुवा सारिका कपोत हंस कोकिला मयूर अली अवली बखानी है। और चक्रवाक खंजन पपीहा मैना चान डूल दही दरे वा खूब खूमरी बिकानी है। पागल, इसमें कोई कविता नहीं है, ये खाली इसमें आनंद आ गया ना। ये जो आनंद आया वही काव्य आनंद है, वही रस है। और ये कोई कविता ही नहीं, इसमें चिड़ियों के नाम हमने बताए हैं। शहर के बच्चों को नाम कम पता होता है ना, कि तूतिया, तोता, मुनैया, मैना, सुआ, सारिका, कपोत, कबूतर, ये सब चिड़ियों के नाम थे, इकट्ठा करके बता दिए हम। चलिए, खैर कविता सुनना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य है गहन अध्ययन करना। तो रस का अर्थ बेटा समझ में आ गया होगा कि रस का अर्थ प्रत्येक प्रकार का आनंद नहीं है, केवल काव्य आनंद है जो कविता को पढ़ने और सुनने से मिलता है। रस। अच्छा, अब ये बात बताया कौन है यार? सबसे पहले रस सिद्धांत का आदि परिवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामा। आप लोग अभी छोटे हो, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सीधे उत्तर समझ लो। भरत मुनि इसके आदि प्रवर्तक हैं, और इस वाले में काव्यानंद आप टिक कर लीजिए। हाँ, एक प्रश्न और है, कंपटीशन तक जाएगा। आचार्य भरत ने कितने रसों की? रस में बड़ा यार कन्फ्यूजन है, कहीं 8 लिखा, कहीं 9 लिखा, कहीं 10 लिखा, कहीं 11 लिखा। ये सब मामला लोचा है क्या? इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये भरत मुनि के हिसाब से आए, किसके हिसाब से आए? भरत मुनि के हिसाब से, तो आपको विकल्प खा उत्तर 8 सही बताना है। किसके अकॉर्डिंग? भरत जी के अकॉर्डिंग। अगर ये आए काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ 9 ढूंढो। विकल्प चाहे जो हो, चाहे खा पे 9 लिखा हो, चाहे गा पे 9 लिखा हो, उत्तर आपका 9 वाला सही होगा। अगर ये आ जाए कि कुल रस कितने हैं, तो अब बच्चा 11 रस भी सही माने जा रहे हैं, क्योंकि 9 ये, और उसके बाद भक्ति रस, और उसके बाद एक बात बताएंगे बाद में, पूरे 11 रस अभी बताएंगे लिख के। संचारी भावों की संख्या कितनी है? एक चीज़ थोड़ा सा बता दें कि जो भरत मुनि ने व्याख्या की उसमें उन्होंने बताया कि विभावा अनुभाव संचारी भाव संयोगाद्र रसा निष्पत्ति ही विभाव अनुभाव संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या 33 है बेटा। संचारी का मतलब जो हमारे मन में टिकते नहीं हैं, आते जाते रहते हैं। और स्थायी भाव वे होते हैं, स्थायी रहते हैं। अब वो 9 प्रकार के होते हैं। पता नहीं कैसे उन्हें खोजा था कि 9 प्रकार से ही हम लोग सोच पाते हैं। तो ये स्थायी भाव है, और ये हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी? 33। किस रस को रसराज कहा जाता है? बच्चा, इसमें बहुत डिटेल में नहीं चलना है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
पहला तो हल करने से पहले और पढ़ने से पहले पाठ्यक्रम जान लिया करो। अब इस बार आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 रस बचे हैं, हास्य और करुण, तो उसी से तो प्रश्न आएंगे। और हास्य रस की पहचान क्या है कि जहाँ किसी विचित्र वेशभूषा, बात, दे पढ़कर सुनकर हंसी आ जाए, वहाँ हास्य रस होता है। अभी जैसे एक दानी थे, उनके बारे में बताया गया, आधा पात बबूल का तापर आध पिसान, बबूरा का पत्ता कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, उसका भी आधा आटा, और लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, छठे क्षमा से उसका दान दे रहे। तो ये बात सुन के हंसी कि कितना बड़ा दानी था। ऐसे ही जैसे एक लड़के ने, मैं पिछली बार कॉपी चेक कर रहा था, उसने वीर रस से हास्य रस निकाला कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, लिख दिया आगे बगल से निकल चलो। उसने आगे अब उसमें हास्य पैदा कर दिया। तो ये जहाँ हंसी आ जाए वहाँ हास्य रस है। खैर वो तो एंटरटेनमेंट था। सीधे प्रश्न पर आइए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बच्चा, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, शोक भय रौद्र नहीं है, इसलिए विकल्प आपका का सही है। और करुण रस कहाँ होगा? जहाँ अपने प्रिय के खो जाने के, मृत्यु हो जाने के, ऐसा कि दोबारा मिलन नहीं होगा, जो अंदर विलाप होता है, शोक पैदा होता है, करुणा पैदा होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव पहली बात तो शोक है बेटा, ये याद रखो। विकल्प आपका खा सही है। एक देखो लाइन लिखी, देखो रस आप तभी पहचान पाएंगे जब थोड़ा उसका अर्थ जान जाएंगे। और बेटा अर्थ अभी तुम लोग छोटे हो, थोड़ी मेहनत करो, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पुनि पुनि मुनि उक सही कुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। ये बात समझ नहीं आएगी इसमें हास्य रस कैसे हो गया। एक बार नारद जी एक बार विष्णु भगवान ने परीक्षा लेने के लिए, स्वर्ण बता रहे, मोहिनी एक बढ़िया सुंदर नृत्यांगना का रूप धारण करके डांस हो रहा था, वहाँ नारद जी निकले। नारद जी का भी मन आ गया, भाई सुंदरी को देख के किसका मन नहीं हो जाएगा, हमारी शादी हो जाए। तो नारद स्वयं तो ऋषि थे, अब करें तो क्या करें, दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए। कह जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि संत का तो भाई कल्याण, संत रहने में उन्होंने सीधे बंदर का रूप दे दिया। लेकिन बंदर का रूप केवल 2 ही 3 लोग देख रहे हैं, और बाकी सबको नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं। नारद स्वयं को तो देख नहीं सकते थे। नारद जी उसी सभा में विराजमान है जहाँ वो विश्व मोहिनी अवतार जयमाला वरमाला लेकर के खड़ी है। और नारद जी समझ रहे कि हम तो विष्णु भगवान से बढ़िया रूप लेके आए हैं, ये माला तो हमारे गले में पड़ेगी। वही ये दृश्य है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, बार बार व्याकुल हैं, उकस रहे जैसे निकले, ऐसे ऐसे मुलुक रहे। और देखी दशा, उनकी इस दशा को देख करके शंकर जी के गण मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा गए। मुस्कुराने से हास्य, यहाँ पर हास्य रस होगा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये तो आप जान ही रहे हैं कि सीता जी के रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद भगवान श्री राम सब जगह भटक रहे हैं, खग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हंसी तो आ नहीं रही यार, बड़ा दुख हो ही रहा है भाई, भगवान जी के साथ ऐसा हुआ। वीरता का कोई काम है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, बचा क्या हमारे पास? करुण रस सही है। अगला देखिए उदाहरण कि प्रिय पतिवाह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, और दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें रसबत, अब दुख जल निधि डूबी, इसी समझ जाओ इसमें क्या होगा, हंसी आएगी? हाँ नहीं आ पाएगी। प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, एक कोई नवविवाहिता है जो पूछ रही हो मेरा पति कहाँ है, जैसे उसको लग रहा है कि उनका अब देहावसान हो गया है। अब इसका अर्थ नहीं बताएंगे, बहुत लंबा हो जा रहा है यार। तो हंसी तो आ नहीं रही, डर भी नहीं लग रहा, घृणा भी नहीं हो रही, दुख हो रहा, तो रस क्या होगा? करुण रस होगा। कि शोक विकल सब रोवहि नारी, और रूपशील बल तेज बखानी। बच्चों जब तक अर्थ नहीं समझ पाओगे तब तक अलंकार और रस, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। ये घटना है दशरथ जी कि शोक विकल रोवहि सब रानी, सब शोक संतप्त हो गए राजा दशरथ जी के। उसी समय का दृश्य जब राम जी चले जाते हैं और दशरथ जी भी उसी समय उनका देहावसान हो जाता है। तो शोक किसका है स्थायी भाव?
ढूंढो ना यार, करुण रस का है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे सारे उदाहरण जितने पूछे जाने निश्चित 20 में 20 पक्का, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पूरा देखना है। अभी 4-5 प्रश्न बताने हैं। अभी हम आप लोगों को गहराई से करुण रस ही बता पाए हैं, और आपके पाठ्यक्रम में कितने हैं? करुण और हास्य। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। क्या लिखा है कि हे जीवितेश उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। अब इसका वृत्तांत नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें रस पूछा है, थोड़ा आपको अनुमान लगाने का तरीका बता देते हैं। हे जीवितेश उठो, जैसे लग रहा है कि कोई किसी से कह रहा उठो, तुम कैसी घोर नींद। घोर नींद का मतलब आप समझते हैं, चिर निद्रा। और चिर निद्रा पर क्या होगा? दुख होगा। जब दुख होगा तो रस कौन सा होगा? दुख होने पे तो करुण रस ही होता है, इसलिए बेटा इसमें रस करुण सही है। अगला देखो भाई, अगली पंक्तियां क्या हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर को बहुबाहु। आप रस तभी निकाल पाएंगे जब उसमें रस लेंगे, पढ़ने में रस लेंगे। तो वो कह रहा को मुखहीन, किसी के मुँह ही नहीं है। ऐसा आदमी देखे हो गांव घर में, जिले में, कि जिसके मुख ना हो। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत मुख हैं। ऐसा भी नहीं मिला यार, केवल फोटो ब्रह्मा जी को देखा गया है। कि बिनु पद कर को बहुबाहु, किसी के क्या है? बिनु पद, बिना पैरों का है, और किसी के तमाम बाहें हैं। ऐसा विचित्र आदमी कहाँ मिलेगा? लेकिन उन्होंने देखा बारात में, तो फिर उनको देख, अगर ऐसी बारात आपको मिल जाए तो क्या होगा? हंसना स्वाभाविक है। जब हंस जाते हैं तो रस कौन सा होगा? करुण नहीं, यहाँ दुख होता है। विवश आपके कोर्स में नहीं है, सबसे बढ़िया है हास्य रस सही होगा। अगली पंक्तियाँ देखिए, पंक्तियाँ पढ़िए और उनका आनंद लीजिए, तब उसमें रस का मतलब है रस में डूबो। तो कि बिंदु के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमोती तरी तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, और होई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन्हो बलि रघुनायक जो, करुणा करि कानन को पगुधारे, कीन्ही भली रघुनायक जो, करुणा करि कानन को पगुधारे। बच्चा इन पंक्तियों को ठीक से समझो। थोड़ा प्रसंग बता दें अगर आपको तो बढ़िया, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रास्ते से जा रहे तो वहाँ पत्थर था, एक शिला, उसमें क्या हुआ? उनका चरण स्पर्श करते ही वो गौतम की पत्नी थी। वो कथा आप सब जानते हैं, उसको नहीं बताना है तो बताते, वो सुंदर नारी का रूप ले ली थी। कौन? शिला। जब ये बात सर्वत्र फैल गई कि ये तो बड़ा जादुई व्यक्ति है, इसके पैर जिस पत्थर में लग जाते हैं सुंदर नारी बन जाती है, तो कौन लोग खुश हो गए। हमको भी हंसी आ रही है, मज़ा आ जाता अगर हम लोग भी वहाँ होते। कि विंध्य के वासी जो उस पर्वत पर रह रहे थे, तपोव्रत ऋषि मुनि संत, वो सब ये कथा सुने तो बड़े खुश हो गए कि बढ़िया है, भगवान श्री राम आ जाएंगे, हर पत्थर एक सुंदर सलोनी बढ़िया मस्त हीरोइन जैसी महिला बन जाएगी और हम लोगों की मौज ही मौज है। तब इस बात को लेके फिर कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, श्रृंगार होगा नहीं, वीरता का भाव है नहीं। तो ये वाला हो गया कि बिंदु के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय बच्चों, आज हिंदी व्याकरण जो पहले डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता था, उस पर अब क्या बनाया गया है? MCQ। उसके अंतर्गत हमने आपको रस पूरा विधिवत बताने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने एक एक शब्द सुना होगा और समझा होगा, समझा ही नहीं गुना भी होगा, और रस में रसमय हो जाइए। कविता पढ़िए, आनंद लीजिए, मौज करिए। हाँ, फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए,
आपको जो भी हिंदी में समस्या हो आप उसे लिखिए, और यदि आपकी समझ में आ गया है तो मुझे भी एहसास कराइए। आप उसको लाइक करिए और शेयर करिए। पूरी ठंडी बहुत हो रही है, बढ़िया आराम से रजाई ओढ़ के वीडियो सुनते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।